शतरंज के खेल के बारे में आपने सुना, देखा और खेला जरूर होगा, लेकिन ये खेल कहाँ से शुरू हुआ, इसका मौजूद कौन है और इस खेल को बनाने वाले का सर कलम बादशाह ने क्यों करवाया और 3,500 साल बाद इसका हाल बिल गेट्स ने कैसे निकाला। आज की इस वीडियो में ये तमाम तफसीलात हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि इससे पहले YouTube पर आपको इस रिलेटेड वीडियो नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं ग्लोबल स्पीक्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ग्लोबल स्पीक्स सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलें। सीजा शतरंज का खेल लेकर बादशाह के पास हाजिर हुआ तो बादशाह ने खुशी के आलम में सीजा से कहा, मांगो क्या मांगते हो। सीजा ने एक लम्हा के लिए कुछ सोचा और अर्ज किया कि हुजूर चावल के चंद दाने। बादशाह ने कहा, क्या मतलब। सीजा बोला, आप शतरंज के 64 खाने चावलों से भर दें, लेकिन मेरे फार्मूले के मुताबिक। बादशाह ने पूछा, ये फार्मूला क्या है। सीजा बोला, आप पहले दिन पहले खाने में चावल का एक दाना रखकर मुझे दे दीजिए, दूसरे दिन दूसरे खाने में पहले के मुकाबले में दुगने चावल यानी चावल के 2 दाने रखकर दीजिए, तीसरे दिन तीसरे खाने में दूसरे खाने के मुकाबले में डबल यानी के 4 दाने रखकर दें और इसी तरह चावलों की तादाद को डबल करते चले जाएं जहां तक के 64 खाने पूरे हो जाएं। बादशाह ने इसके मुतालबे पर कहका लगाया और ये शर्त कबूल कर ली। यहाँ तक पहुंचकर अगर आप भी हंस रहे होंगे कि भाई ये क्या बात हुई भला, लेकिन रुकिए जरा सब्र कीजिए। बज़ाहिर ये एक आसान सा काम दिखाई देता है, लेकिन ये दुनिया का मुश्किल तरीन मामला था और आज 3,500 साल गुजरने के बाद भी शतरंज के 64 खानों को चावलों से भरना नामुमकिन है। बादशाह ने पहले दिन शतरंज के पहले खाने में चावल का एक दाना रखा और उसे उठाकर सीजा को दे दिया। दूसरे दिन दूसरे खाने में चावल के 2 दाने रखकर दिए। तीसरे दिन तीसरे खाने में चावलों की तादाद 4 हो चुकी थी। चौथे रोज 8 चावल हो चुके थे। पांचवें दिन इनकी तादाद 16 हो गई और छठे दिन ये 32 हो चुके थे, जबकि सातवें दिन इनकी तादाद 64 हो चुकी थी। आठवें दिन यानी शतरंज की पहली रॉ के आखिरी खाने में 128 चावल हो गए थे। नौवें दिन इनकी तादाद 256 और 10वें दिन 512, 11वें दिन 1024 और 12वें दिन 2048 हो चुकी थी। 13वें दिन इनकी तादाद 4096 और 14वें दिन पे 8192 हो चुके थे। 15वें दिन ये दाने 16384 हुए और 16वें दिन ये 32768 हो चुके थे। यहाँ पहुंचकर शतरंज की 2 कतारें मुकम्मल हो चुकी थी। नाजरीन, अब बादशाह को थोड़ा थोड़ा अंदाजा होने लगा था कि वो मुश्किल में फंस चुका है, क्योंकि वो खुद इसके सारे वजीर मशीर सारा दिन बैठकर चावल गिनते रहते थे। शतरंज की तीसरी कतार के आखिरी खाने तक पहुंचकर चावलों की तादाद 80 लाख तक पहुंच चुकी थी और बादशाह चावलों को गिनने मैदान तक लाने और सीजा को जो चावल उठाने के लिए दर्जनों लोगों की जरूरत पड़ गई थी। जब शतरंज की पांचवें रोज यानी 33वें खाना शुरू हुआ तो पूरे मुल्क से चावल खत्म हो चुके थे। बादशाह हैरान रह गया और उसने इसी वक्त रियाजी दान बुलवाए और उनसे पूछा कि शतरंज के 64 खानों के लिए कितने चावल दरकार होंगे और इसके लिए कितने दिन चाहिए। बादशाह के रियाजी दान कई दिनों तक बैठे रहे, लेकिन वो वक्त इन चावलों की तादाद का अंदाजा नहीं लगा सके। ये अंदाजा 3,500 साल बाद बिल गेट्स ने लगाया था। बिल गेट्स का ख्याल है कि अगर हम एक के साथ 19 जीरो लगाएं तो शतरंज के 64 खानों में इतने चावल आएंगे। बिल गेट्स का कहना है कि अगर हम एक बोरी में 1 अरब चावल के दाने भरें तो हमें शतरंज के 64 खाने पूरे करने के लिए 18 अरब बोरियां दरकार होंगी और इन चावलों को गिनने, शतरंज पर रखने और उठाने के लिए 1.5 अरब साल चाहिए। अब इस मसले या चावल के दानों की तादाद का अंदाजा इस बात से लगा लें कि एक चावल का वजन आम तौर पर 0.029 ग्राम होता है, जो 64 खानों में चावल पूरे करने के लिए आपको 29 खरब टन चावल चाहिए। ये कितने चावल हैं, इस चीज का अंदाजा इस बात से लगा लें कि साल 2023 में पूरी दुनिया में पैदा होने में चावलों की मकदार 51.3 करोड़ टन थी। कहाँ 29 खरब और कहाँ सिर्फ 51 करोड़। 29 खरब टन कितने चावल हैं, इस चीज का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पूरे पाकिस्तान में अगर 3 मीटर मोटी चावल की तय बिछा दी जाए तो फिर भी चावल बच जाएंगे। तो जनाब, ये कैलकुलेशन आप भी करके देख लें। ये कैलकुलेशन आपके दिमाग का दही बना देगी। याद रखिएगा, ये कैलकुलेशन आम कैलकुलेटर नहीं कर सकता, बल्कि कंप्यूटर ही कर सकता है। बादशाह ने शतरंज की चौथी रॉ पर पहुंचकर शतरंज के मौजूद सीजा को गिरफ्तार करवा दिया था और इसका सर कलम करने का हुक्म दे दिया था, क्योंकि बादशाह के शतरंज के दरमियान तक पहुंचकर चावल पूरे करने के लिए 5.5 दिन लग गए थे। बादशाह जब अगले खानों तक पहुंचा तो पूरे मुल्क के चावल खत्म हो चुके थे। इसलिए बादशाह परेशान हुआ और उसने सीजा को मारने का परवाना जारी किया। लेकिन शतरंज आज हमारी सरदर्दी समझी जाती है।
और इस खेल को मुश्किल तरीन खेल समझा जाता है। शतरंज ईरान, बगदाद, स्पेन से होकर यूरोप तक जब पहुंची और यूं ये आप और मेरे तक पहुंची है। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आज की जो छोटी सी मालूमात वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल ग्लोबल स्पीच को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि इस तरह के मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।